हेलो सभी सम्मानित अभियंता साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ की कार्यकारिणी का 2020-22 का चुनाव संपन्न हो चुका है। नई कार्यकारिणी ने गठित होकर के शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है। नई कार्यकारिणी अपना कार्य प्रारंभ कर देगी। आप सभी ने भारी तादाद में चुनाव में भाग लेकर के ये साबित कर दिया है कि अभियंता अपने सम्मान के प्रति बहुत ही जागरूक हैं और अभियंता सम्मान के लिए वे कोई भी बलिदान देने को तैयार हैं। साथियों, चुनाव के साथ ही चुनाव की जो भी कटुता थी, मैं उम्मीद करूंगा कि वो सब समाप्त हो जानी चाहिए। हम सब एक हैं। हम सब सिर्फ और सिर्फ अभियंता हैं। अभियंताओं का मान और सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए और इसकी रक्षा करने का दायित्व अभियंता संघ के साथ साथ प्रत्येक अभियंता का है। मैं उम्मीद करूंगा कि हर सदस्य अपना यथाशक्ति योगदान संगठन को देकर संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेगा। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में जो हमारे साथी, चाहे वो डायरेक्टर के पद पर विद्यमान हों, चाहे वो चीफ इंजीनियर के पद पर हों और चाहे वो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद पर हों, अगर आज उनको ये प्रमोशंस मिले हैं तो ये इतिहास गवाह है कि वो सिर्फ और सिर्फ अभियंता संघ के कारण मिले हैं। व्यक्तिगत तौर पर कोई भी अभियंता कितना ही ताकतवर हो सकता है, उसके परिवार में कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको कोई प्रमोशन नहीं दिला सकता। उसको प्रमोशन या उसके हितों की अगर रक्षा का कार्य कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अभियंता संघ ही कर सकता है। इस बात के आप सभी साक्षी हैं, गवाह हैं। तो साथियों, जब अभियंता संघ जो हमारे लिए माँ और बाप की तरह हमारी देखभाल करता है, तो क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि अपने संरक्षक, अपने माँ बाप रूपी उस संघ की देखभाल करें? प्रकृति का विधान है कि हम जो करते हैं वही हमें वापस मिलता है। गीता में वासुदेव भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि कर्म कर, कर्म का फल अवश्य मिलेगा। और आप सभी इंजीनियर होने के नाते से विज्ञान के छात्र हैं, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यही कहता है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब कर्म खराब होते हैं तभी उसका फल भी खराब होता है। परंतु हम अपना आत्मावलोकन न करके दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं
कभी किसी संगठन पर दोष लगाएंगे, कभी किसी व्यक्ति पर दोष लगाएंगे, कभी कुछ पे। अगर कुछ खराब हो रहा है तो मेरा ऐसा मानना है कि उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं और उसको ठीक करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। जब तक हमारा हर सदस्य इस यज्ञ में आहुति नहीं देगा, तब तक खोए हुए मान सम्मान को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। दोस्तों, मुझे आप सभी ने चुनाव के दौरान जो प्यार, जो सम्मान, जो मेरे लिए दुआ की है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इतने भारी एक तरफा मैंडेट से आपने मेरे कंधों पे बोझ और बढ़ा दिया है, परंतु आप विश्वास रखिए कि मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, आपके सम्मान को गिरने नहीं दूंगा और जो भी बन पड़ेगा, जैसे भी बन पड़ेगा, अभियंता सम्मान की रक्षा हेतु हम पूरे प्राणपण से कार्य करेंगे और निश्चित तौर पर जो हमारी खोई हुई निधि है हम उसको वापस प्राप्त करेंगे। साथियों, मुझे तकलीफ होती है आज की तारीख में, चाहे वो अपना मीटिंग्स हों, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग हो, हमारे अभियंता मौन धारण करे रहते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी अवलोकन करेंगे तो हमारे सभी साथी लगभग सरसराते रहते हैं। अरे भाई, आप भी 35 साल की, 34 साल की, 32 साल की नौकरी कर चुके हैं। आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री किए हैं और इस डिपार्टमेंट को आपसे बड़ा कौन जानता है। अगर इस डिपार्टमेंट के मर्ज को दूर कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, न कोई बाहर से आया हुआ कंसल्टेंट इस मर्ज को दूर कर सकता है और न ही कोई आईएएस अधिकारी दूर कर सकता है। हमारा किसी आईएएस से भी या किसी से भी कोई विद्वेष नहीं है। उनकी ड्यूटी है, वो भी सरकारी नौकर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। परंतु तकलीफ वहाँ होती है कि जब हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों के चक्कर में उनके अनावश्यक तलवे चाटने लगते हैं, अनावश्यक उनको भाव देने लगते हैं। हम ऐसी हैं, हम एक्सियन हैं, हम चीफ हैं, हम डायरेक्टर हैं। हम अपनी जगह पे अगर अपने फैसले लेंगे तो किसी की क्या मजाल कि कोई हमारी तरफ उंगली उठाए। परंतु हमको फैसले लेते वक्त ध्यान में रखना होगा विभाग का हित, ध्यान में रखना होगा उपभोक्ता का हित और ध्यान में रखना होगा इंजीनियर का हित। मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि विभाग पहले है और हम उसके बाद में हैं। इसलिए विभाग भी चलना चाहिए और हमारा भी मान सम्मान रहना चाहिए। हमसे ज़्यादा इस विभाग को कोई नहीं जानता। ये जो सलाहकार हैं आए दिन
तमाम तरीके के सब फर्जीफिकेशंस हो रहे हैं। इस सब को रोकना पड़ेगा। इस सब को रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। दोस्तों, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आपसे बड़ा टेक्निकल कोई नहीं है। आप चीज़ों का अध्ययन करिए और अपना राइटिंग में रिकॉर्ड करिए। ये सरसराने से काम नहीं चलने का। ये सरसराने से आपका सम्मान वापस नहीं मिलने का। इस सरसराने को बंद करिए और बोल्डली अपनी बात कहना शुरू करिए।